वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की एग्जाम की, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 15। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 14 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। टोटल इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 340 प्लस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 टू 160 के क्वेश्चन। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले, तो अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अकाउंट बना लीजिए और इस वीडियो के नीचे मैं कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आफ्टर डेट अकाउंट बनाने के बाद उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम ऐप्स पे 7300 प्लस मैथ, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, 3 टॉपिक्स जो है प्रीवियस ईयर सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं मैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। और ये पूरी तरह से कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं टॉपिक के नाम से, फोल्डर अपने प्लेलिस्ट में। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। देखिए, ये लाइक्स आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वीडियो सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करो, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और ये भी पता चलता है कितने लोगों को सेशन पसंद आ रहा है। और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे वीडियो को, उतनी ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और वही है जो प्रोसेस, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किए हैं तो उनको कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 151। और देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो सीजीएल, सीपीओ, प्री मेंस दोनों के इंक्लूड हैं, सीएचएसएल और एमटीएस सारे एग्जाम, ऑल एसएससी एग्जाम्स की यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे चैनल पे मैथ के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहा गया है। A reduction of 20% in the price of sugar enable me to purchase 5 kg more for 600 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी बिफोर रिडक्शन ऑफ प्राइस। कहा गया है कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता हूं, तो कमी से पहले चीनी का कीमत क्या थी। मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए एक रामबाण तरीका बताया हूं। सबसे पहले आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। मैंने बताया था कि प्राइस, पहले प्राइस कितना था इनिशियल 5, क्या हो रहा है प्राइस रिडक्शन, यानी कि क्या माइनस, यानी 1 की कमी यानी 4। ये क्या है इनिशियल प्राइस और ये क्या है फाइनल। मैंने बताया था अगर प्राइस घटेगा तो आर्टिकल क्या होता है प्राइस के अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है, जैसे क्या है, शुगर का प्राइस मार्केट में गए, चीनी की जो प्राइस है वो घट गई, तो आपको उतने ही पैसे में ज्यादा चीनी मिलेंगे। इसीलिए प्राइस अगर घटेगी तो आर्टिकल क्या होगा उसके अपोजिट। तो मैंने अपोजिट के लिए क्या कर दिया, 4 to 5 चेंज कर दिया, इंटरचेंज। अब यहाँ पे कितना केजी, देखो आर्टिकल जो है कितना यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में वो कितना ज्यादा ले पा रहा है, 5 केजी मोर, यानी 5 केजी के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 यानी 20 केजी। 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 25 केजी। अब यहां पे समझने वाला बात क्या है, आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी बिफोर रिडक्शन द प्राइस, यानी प्राइस को कम होने से पहले प्राइस क्या रही होगी। तो देखो, इनिशियल ये था, ये घटने के बाद फाइनल बना है, यानी इनिशियल वो कितना केजी ले पाता था 20 केजी। रुपए कितने देने हैं उसको, 600 रुपए में कितने केजी लेना है 20 केजी, यानी कितना रुपए पर केजी चीनी का दाम था, तो 30 रुपए पर केजी चीनी का दाम था। क्यों, देखो ध्यान से, 600 ऊपर क्या है रुपए, नीचे क्या है 20 केजी, तो इससे पता चल गया ये क्या हो गया 30, यानी 30 रुपए पर केजी क्या था, पहले चीनी का प्राइस था और पहले वाला ही चीनी का प्राइस पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152 दिया गया है
ए शॉपकीपर गेन 20% while buying the goods and 30% while selling them. फाइंड द टोटल गेन परसेंटेज। कहा जा रहा है एक दुकानदार खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो इसको मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन को दो मेथड से बताया हूं, इस बार भी दो मेथड से बताऊंगा। पहले मेथड 1 जो आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच है। कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या कहता है कि अगर वो खरीदते समय 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, डेट मीन्स अगर कोई चीज 100 की है तो वो उसको 100 की है उसको ला दिया 120 की लेके आया। यही मतलब है ना कि अगर 100 की चीज थी उसको 120 लेके आया, मतलब पैसा दिया 100 रुपए का और सामान लेके आया 120 रुपए का। यही हो गया ना खरीदते समय 20% का फायदा। ठीक है, अब देखिए, अब बेच रहा है यानी 100 की चीज जो 100 रुपए पैसे दिया और लेके आया 120 का सामान। अब क्या कहा जा रहा है 30% का लाभ कमाता है। अब बेचने टाइम 30% का लाभ, तो 120 का 30% कितना होगा 36 रुपए का लाभ कमाया, यानी कितना में बेचा 156 में। तो अब बोला जा रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। 100 की चीज को फाइनली बेचा कितने में 156 में, कितना परसेंट का लाभ हुआ 56। और किससे परसेंटेज इनिशियल वैल्यू से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना परसेंट का फायदा हुआ ओवरऑल 56%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहो तो एक फॉर्मूला अप्रोच मैंने बताया था ये वाला, कि अगर कोई चीज इस तरह से बढ़ रही हो तो यहां पे लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। प्रॉफिट है तो, लॉस है तो माइनस, लेकिन प्रॉफिट है दोनों के केस में तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100। अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो गया 50, इन दोनों को कैंसिल करूं और ये कितना हो गया 6, यानी ओवरऑल ये क्या होता है ओवरऑल परसेंटेज, यानी क्या आ गया 56%। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा मेथड 2। मैंने बोला हूं कि ये अप्लाई करने में आपको ध्यान देना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 भी आपको दो तरीके से मैं बता सकता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है सबसे पहले, उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया 153, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 900, it is available at the two successive discount, first is 20% and second is 10%, the selling price of an article। कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यदि वह 20% और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहला मेथड 1, जब भी डिस्काउंट मिलता है किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है 900, पहला डिस्काउंट मिला 20%, यानी बेचा कितने में 80% में। दूसरा डिस्काउंट कितना मिला 10%, यानी बेचा कितने में 90%। और ये ओवरऑल क्या बन गया, ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस। अब मैं कैंसिल कर रहा हूं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक एक, ये हमारे पास कितना हो गया 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 81 इंटू 8 यानी क्या हो गया 8 8 9 64, यानी ये क्या रहा सेलिंग प्राइस। तो ये रहा मेथड 1, आ गया हमारा आंसर। और ये देखिए सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते थे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे अप्लाई कीजिएगा ध्यान से देखिए, पहले 20% है, 20% की वैल्यू 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस, डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्क प्राइस, और जो डिस्काउंट देने के बाद बनता है क्या सेलिंग प्राइस, यानी 5 से 1 यूनिट का डिस्काउंट मिला 4, 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 यूनिट 1 यूनिट का डिस्काउंट, यानी बेचा कितने में गया 9 में। अब यहाँ पे देखिए टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया 50, क्योंकि ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लाई करते हैं, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें मार्क प्राइस कितना दिया गया है 900, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900 रुपीज के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 अपॉन 50, हमसे निकालना कितना है सेलिंग प्राइस 36 यूनिट की वैल्यू, तो 36 इंटू 900 अपॉन 50, मैं कैंसिल करूं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 18 5 90, हमारे पास आ गया 36 इंटू 18। इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू मल्टीप्लाई अपने तरीके से, 18 को मैं 20 इंटू 2 लिख दूं तो 36 इंटू 2 720,
माइनस 36 इंटू 2 17, यानी 720 में अगर 72 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 648। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, देखिए क्वेश्चन नंबर 154 ये एमटीएस 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहा गया कि ए डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड आल्सो यूज which are 20% less than the market weight. The total gain earned by him will be। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना दो मेथड से कराऊंगा। पहला मेथड, सबसे पहले माइंड में ये होनी चाहिए कि हम ये जो प्रॉफिट वाला जो ये पहला पार्ट है प्रॉफिट का, इसको हम बाद में डील करें। सबसे पहले हम वेट वाले को डील कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये चीजें कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होनी चाहिए कि बाद में हम किसको डील करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को। सबसे पहले हम क्या डील करेंगे, वेट पे क्या फर्क पड़ रहा है दुकानदार के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है। अगर मान लो कि क्या कहा जा रहा है कि जब दुकानदार जो है वजन करता है तो 20% कम तौलता है। 20% कम तौलने का मतलब क्या है कि 100 की चीजें हैं, 20% कम तौलना मतलब उसको कितना में दे रहा है, 80 में। यही चीज है ना, बोल रहा है कि भाई 100 की चीज है और दे रहा है उसको 80 का सामान। अब बात आती है तो कम तौल दिया ना। या अगर मैं बात करूं इस तरह से, अगर इस देखो ये क्या है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने, ये मतलब कि 100 बोल करके दे रहा है वो दुकानदार कितना 80, यानी 20% कम दे रहा है, 80 दे रहा है। बोल रहा है कि मैं 100 दे रहा हूं लेकिन दे रहा है कितना 80, तो ही हो गया ना 20% लेस वेट। अब आगे बढ़े, लेकिन जब वो बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना का कमा रहा है 10% का, यानी जब बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट, 100 का 10%, यानी बेच कितने में रहा 110 में, खरीदा देर कितने में रहा 100 बोल करके दे रहा था 80, तो बताओ प्रॉफिट एक्चुअल में कितने का हुआ, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हो गया 30 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, इनटू क्या 100। आपको पता है 3/8 जैसे ही आपने देखा, क्योंकि आपको 3/8 मैं बता चुका हूं, परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, क्या होता है 37.5%। या अगर फ्रैक्स इस तरह से लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 37.5%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, देखो एक और मेथड 2 ज्यादातर बुक्स में दिया जाता है, लेकिन आप फॉलो कीजिए मेथड 1 कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे। वही चीज है, 100 बोल करके दे कितने रहा है 80, यानी कितने, ये तो ठीक है पता चल गया आपको। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 बोल करके 80 दे रहा है, यानी कितने का फायदा कमाया वो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने का फायदा कमाया 80, 20 का, क्योंकि 100 बोल रहा था मैं 100 रुपए 100 दे रहा हूँ, 100 की सामान दे रहा हूँ, लेकिन दिया कितना 80, यानी 20 यूनिट का फायदा कमाया किस पे 80 पे, इंटू क्या 100, 1/4, यानी ये कितना हो गया 25%, यानी 25% का क्या किया प्रॉफिट कमाया, और बेच रहा है तो भी 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो फार्मूला लगा दो ये वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो भी आप बना सकते थे 25 प्लस 10 प्लस 25 इंटू 10 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 10 35 प्लस ये क्या हो गया 2.5, यानी क्या 37.5, और ओवरऑल क्या होता है परसेंट। तो आप ये भी एक तरीका यूज कर सकते हो, ये एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, कहा गया है ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेशंस टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, हिज गेन परसेंट। कहा जा रहा है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत
लाभ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2013 में पूछा गया। अब खुद सोचिए 1000 ग्राम कह करके तौल कितना रहा है 850, तो कितने का प्रॉफिट कमाया 150 का, किस पे 850 पे, और परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अगर मैं इसको करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 17 5 85, आया कितना 300/17%। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मल्टी भाग दूं तो कितना हो जाएगा 17 इकाई 17, ठीक है, 17 7 119, कितना बचा 11/17%। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 सही 11 अपॉन इतना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 17 में 300 का भाग दे लो, 17 इकाई 17, ये कितना हो गया 113, नहीं गया जीरो, 17 7 119, अब कितना बचा 11, तो 17 सही 11/19 लिख तो दी, सॉरी 11/17, तो यही चीज तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहा गया है, ए मैन बॉट 2 गोट्स फॉर इतना रुपीज, he sold at a loss of 20% and another of 40% profit. If each goat was sold for the same price of the cost price of the goat which was sold at the loss was, क्वेश्चन कहा गया कि एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, वह एक बकरी को 20% हानि तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी उसने समान कीमत पर बेची होती तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 सीपी एंड एसपी, 20% 1/5 प्रॉफिट है, लॉस है तो माइनस, यानी 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट का लॉस यानी सेलिंग प्राइस। दूसरे केस में 44% है यानी 44/100, अगर मैं इसको काटूं 4 से तो 11/25, अब ये क्या है प्रॉफिट, यानी 25 यूनिट का सामान 11 का प्रॉफिट, यानी बेचा कितने में 36 में, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि सेलिंग प्राइस दोनों के केस में सेम है, तो सेलिंग प्राइस इधर 4 है उधर 36 है, सेम बनाने के लिए क्या इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दें इधर 1 से, तो सीपी एसपी बन जाएगा। देखो सीपी और एसपी, सीपी कितना हो गया 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों में होगा, तो 9 5 45 36, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 36। सेलिंग प्राइस हमने देखो दोनों केस में सेम कर दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग पे हम बढ़ते हैं। टोटल सीपी कितना हो गया ऐड करें तो 5 5 10, क्योंकि ये दोनों के केस का था पहला और दूसरा, तो 5 5 10 4 2 6 1 7 70, टोटल एसपी इधर 72। लेकिन अब कंडीशन क्या दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए, दोनों को वो खरीद कितने में रहा है 1008 में, यानी दोनों को कष्ट पूरा मिलाकर के कितना है 70 यूनिट, 70 यूनिट की वैल्यू कितना है 1008 रुपए के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 1008/70 रुपीज। अब आगे बढ़े, हमसे पूछा क्या जा रहा है देखिए ध्यान से कि उस बकरी की कीमत ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें जो हानि पर बेची गई। अब ये बताओ हानि पर कौन बेचा गया है, फर्स्ट वाला केस ना, क्योंकि 45 यूनिट खरीदा, बेचा कितने में 36 यूनिट, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है हानि वाली, तो हानि वाला कौन सा कॉस्ट प्राइस है 45 यूनिट, तो 45 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 1008/70 इंटू 45, अगर मैं 5 से काटूं तो 5 9 45, 14 5 70, 14 से 14 7 98, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, तो 72 इंटू 9 ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 9 7 63 64, तो 648 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से था, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 क्या दिया गया, one trader calculate the percentage of profit on the buying price and another calculates on the selling price. When their selling price are same, the difference between the difference of their actual profit कितना 85, both claim have 20% profit.
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा हिंदी में, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो 20% का लाभ होने का दावा करते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों क्या कर रहे हैं, 20% का लाभ होने का दावा करते हैं, और दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, 85 का। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहले 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट 1/5, ये क्या पहला वाला प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, तो सीपी कितना है 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 6 सेलिंग प्राइस। लेकिन दूसरे केस में, अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में, दूसरे केस में 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे हो रहा है यानी 1/5, यानी सेलिंग प्राइस कौन सा हो गया ये, यानी कि सेलिंग प्राइस अब के केस में कितना है, क्योंकि कहा जा रहा है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो। देखो एक को उसने खरीद मूल्य पे और दूसरे वाले में विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, यानी ये 5 तो खरीदा कितने में होगा, प्रॉफिट कमाने, एक का प्रॉफिट हुआ ना तो 4 में खरीदा होगा। अब आगे यहां तक तो हो गया। दोनों के केस में क्वेश्चन कहा जा रहा है विक्रय मूल्य सेम है, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। सेम बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई। अब नया सीपीएसपी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 30, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 24 और ये कितना हो गया 30। सेलिंग प्राइस देखो दोनों साइड सेम कर दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टेटमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, पहले के केस में दो प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ 85, पहले के केस में कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट का, दूसरे के केस में कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ 6 यूनिट का। पहले वाले केस में 5 यूनिट का प्रॉफिट, दूसरे के केस में 6 यूनिट का प्रॉफिट। तो बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट, और वो क्वेश्चन में 1 यूनिट का प्रॉफिट किसके डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के बीच का अंतर इतना है, और वो प्रॉफिट का अंतर कितना दिया गया है 85 रुपीज के बराबर। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, सेलिंग प्राइस। पहले वाले देखो तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो 30 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 30 यूनिट की वैल्यू 85 इंटू 30, 0 5 दिया 15, अतल के 24 एक 25, यानी कितना रुपया हो जाएगा 2550। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहा जा रहा है, ए ट्रेडर बॉट 2 horses इतना, he sold at a loss of 20% and other is 15% profit. If the selling price of each horse is same, then their cost price will be। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है, उसने इतना रुपए में 2 घोड़े खरीदे, एक पर 20% की हानि होती है बेच रहा है, तो दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य सेम रखा तो दोनों का घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन को सिंपल सा चीज है, 20% का वैल्यू क्या होती है 1/5, लॉस का मतलब माइनस, यानी सीपी एंड एसपी, 5 से 1 यूनिट का लॉस यानी 4 में बेचा गया होगा। 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, प्रॉफिट और प्लस, यानी 20 का सामान बेचा कितने में गया 23 में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है सेलिंग प्राइस दोनों के केस में सेम, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 23 है, सेम बनाने के लिए ऊपर 23 से मल्टीप्लाई और नीचे क्या करें 4 से मल्टीप्लाई, तो सीपीएसपी नया आ जाएगा। देखिए सीपीएसपी 23 5 1 5 3 15 5 2 10 1 11, 23 चौके 92 होता है, 20 चौके 80 और 23 चौके 92। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टोटल में ऐड करूं सीपी क्योंकि ये पहला केस था और ये दूसरा केस था, तो कितना हो गया 195। अगर टोटल एसपी ऐड करूं तो कितना हो गया 484। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलाकर के कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1950, दोनों मिलाकर के कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 195 यूनिट, तो 195 यूनिट की वैल्यू 19500 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। तो हमसे पूछा गया दोनों का कॉस्ट प्राइस, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 115 यूनिट, 115 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 115 इतना रुपीज, यानी एक का क्या है जो घोड़ा है उसका प्राइस कितना है इतना, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। तो दूसरा ऑलरेडी निकाल लोगे या तो यहां से निकाल लो, 80 यूनिट की वैल्यू, तो 80 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 80 यूनिट की वैल्यू 8000 रुपीज, तो दूसरा क्या आ जाएगा 8000, तो आंसर हो गया।
तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 कहा जा रहा है एक्स सेल 2 आर्टिकल फॉर इतना रुपीज each of with no loss no gain in the transaction if one was sold at 25% and another was sold at। कहा जा रहा है कि x ने दो वस्तुओं को इतने रुपए प्रति की दर से बेचा, इससे उसे न तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ है। पहली को उसने क्या किया 25% के क्या किया लाभ पर बेचा, तो दूसरी को कितने परसेंट के हानि पर बेचेगा। अब देखिए ध्यान से, लेट सपोज सीपी एंड पहले के केस में क्या करा 25% प्रॉफिट, तो पहला केस में लेता हूं 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 4 से क्या हो गया 5। सेकेंड केस में क्या है कहा जा रहा है सेकेंड के केस में कितना परसेंट के लॉस पे बेचा जाए। अब यहां पे देखो दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी जो भी दो वस्तुएं हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना है 4000 सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहां भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी तो हम काम कर सकते हैं। यहां 5 है तो यहां डेफिनेटली 5 है। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो मान लेते हैं x। अब टोटल सीपी कितना हो गया दोनों के केस मिला के 4 + x, और टोटल एसपी कितना हो गया 5 और 5 10। अब क्वेश्चन ये मैंने क्यों 5 ले लिया, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस सेम है तो हमें रेशियो में भी सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा, यही तो करते आए हैं हम अभी तक क्वेश्चन में। अब देखिए अब आपको ये पता चल गया, ये क्या पता चल गया कि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, यानी क्या मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए दोनों इक्वल। तो दोनों ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वल करें 4 + x = 10, x की वैल्यू क्या हो गई 6। हमें पता चल गया देखो दूसरे के केस में कॉस्ट प्राइस x की वैल्यू पता चल गई 6 है और सेलिंग प्राइस कितना है ये तो 5, तो कितना का लॉस हुआ 1 यूनिट का। परसेंट किस पे कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, और जैसे ही आपको 1/6 आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में कितना होता है 16.66%, या अगर इसको एक और तरीका से लिख सकते हो 16 सही 2/3%। तो जो ऑप्शन में गिवन है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए 5 लिया, आइडिया मिल गया क्योंकि दोनों के केस में वो बेच रहा था वो उस आर्टिकल को 4000 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहा गया है, देखिए ए मैन परचेज 2 फैन फॉर इतना बाई सेलिंग 1 फैन इज 15% प्रॉफिट। एक को क्या कहा जा रहा है 15% के प्रॉफिट पे एंड अनदर को 9% के लॉस पे। ही नाइदर गेन और नॉर लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है वो दो पंखों को इतने रुपए में खरीदता है, एक पंखे पर बेचने पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में दो क्वांटिटी दी गई और ओवरऑल दिया गया है, तो हम क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन यूज करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन। कैसे, देखिए पहले केस में 15% का क्या दिया गया है प्रॉफिट, दूसरे केस में 9% का लॉस, यानी लॉस को हम क्या लिखेंगे निगेटिव। ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं, यानी क्या 0%। यही तो मैंने बताया था एलिगेशन का सबसे अच्छा उपाय है। इससे हमें यह पता चल जाएगा किस रेशियो में उसको, जब प्रॉफिट और लॉस का निकलता है तो ये जो आता है फाइनली वो रेशियो आता है इन विच रेशियो आर्टिकल को बाई किया गया है, कितने इन दोनों को कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे 15 - 0 यानी कि 15 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 - -9 यानी क्या हो गया 9, यानी यहां से रेशियो निकल जाएगी 3 से काटूं तो 3 3 लेके 9 3 5 15। इससे ये पता चल गया कि दोनों का कॉस्ट प्राइस फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इतना मिल गया। दोनों को मिला करके 8 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में दिया गया 2160 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16,
5 बचा, 8 7 56, 270 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 270 से मल्टीप्लाई कर दूं, 270 इंटू 3, 0 27 3 81, 810, यानी एक 810 होना चाहिए। ऑप्शन सी आ गया, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर निकालना है दूसरा 5 यूनिट 270 से मल्टीप्लाई करें, 0 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 दूसरा। तो इस तरह से अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली ये जो आता है, ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। देखिए मेरे 2 कोर्सेस रनिंग चल रहे हैं, बट ये पेड कोर्सेस हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50 डे रीजनिंग कोर्स, ये इसकी कॉस्ट है 300 रुपीज। ये कोर्स CGL, CPO, CHSL, MT सारे कोर्स को देखते हुए बनाया गया है। इसकी कॉस्ट है 300 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टॉपिक्स कवर्ड हैं। PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ ही साथ 2010 से लेकर के 2017 तक के PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन और PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में है, दोनों में क्वेश्चन का फॉर्मेट है। एक मेरा GS कोर्स रनिंग चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल साइंस स्पेशल कोर्स, चाहे CGL, CPO, CHSL, यहाँ तक कि जो लोग RRB, NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स की कीमत है 499 और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। ये 150+ वीडियो लेक्चर में कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पहले आपको कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जा रहा है एंड बाइलिंगुअल ये कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। अब बात आती है, आपने ये तो ओवरव्यू देखा, हाँ ठीक है कि कोर्स आपने देखा। अब बात आती है कि कैसे बाई करें, बाई का खरीदने का प्रोसेस क्या है। तो ये आप 4 ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, ये मेरा पेटीएम एप्स नंबर गिवन दिया गया। गूगल तेज एप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, ये मेरा गूगल तेज एप्स नंबर दिया गया। फोन पे एप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, ये मेरा फोन पे एप्स नंबर दिया गया। या आप यहाँ पे अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी गिवन दिया गया है। अब बात आती है कि पे करने के बाद आपको कोर्स किस तरह से मिलेगा। तो आपको पे स्लिप या स्क्रीनशॉट जो आपने पे किया उसकी सेंड करनी पड़ेगी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। उसके बाद मैं आपको रीचेक करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस भी कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया है आप उस कोर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग मोर वीडियो ऐसे ही आती रहे तो आप इस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।